Morning all of you. In this lecture we will study about the topic is glycolysis. यानी इस लेक्चर में हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लाइको का अर्थ होता है ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जिससे पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन कंपाउंड होता है, वह ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे द्वारा 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाता है, यानी कि पायरुविक एसिड में। ग्लाइकोलाइसिस दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन। यह रेस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप है। यह स्टेप जो होता है ग्लाइकोलाइसिस, यह एनारोबिक रेस्पायरेशन द्वारा होता है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इज आल्सो नॉन एज ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे को हम ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं। ईएमपी स्टैंड फॉर इम्बेडेन मेयर ऑफ पार्नर्स पाथवे। दीज आर 3 साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ग्लाइकोलाइसिस। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे को डिस्कवर किया। सबसे पहला है इम्बेडेन, मेयर ऑफ और पार्नर्स। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे पाया जाता है। हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो होता है वह एनर्जी का सोर्स होता है, और यह ग्लूकोज के ब्रेकडाउन द्वारा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के रूप में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के बाद, और यह एटीपी जो होती है वह सेल द्वारा यूज की जाती है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास के लिए यूज किया जाता है। यह ग्लूकोज जो होता है ब्रेकडाउन होता है सबसे पहले पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज जो होता है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है, वह ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे द्वारा वायरस टाइप एंजाइमेटिक रिएक्शन द्वारा ब्रेकडाउन होकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि 3 कार्बन होता है, जो कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। यह ग्लूकोज का फॉर्मूला है, जो कि C6H12O6 है। यह ब्रेकडाउन हो जाता है पायरुविक एसिड में, जिसका फॉर्मूला है CH3COCOOH। यह पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे यह आगे की साइकिल को परफॉर्म करता है, यानी कि क्रेब्स साइकिल का परफॉर्म करता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में ऑक्सीजन के यूज नहीं होता है, और यहाँ पर ग्लूकोज जो होता है वह पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोलाइसिस इज ए यूनिवर्सल स्टेप। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कि यूनिवर्सल स्टेप होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस पाई जाती है। इसीलिए इस स्टेप को हम यूनिवर्सल स्टेप कहते हैं। स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे होता है वह 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो स्टेप है फास्फोराइलेशन है। फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप। इस फास्फोराइलेशन के पाथवे में होता यह है कि ग्लूकोज जो होता है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है, वह कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस की एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज जो होता है वह ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एटीपी जो होती हैं यूज होती हैं, यानी एटीपी जो होती हैं वह कन्वर्ट होती हैं एडीपी में, यानी कि यहाँ पर फास्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा, यूज हो रहा, इसलिए इस स्टेप को हम फास्फोराइलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दिस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये फर्स्ट स्टेप जो है फास्फोराइलेशन है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम। आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है वह फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम आइसोमराइजेशन बोलते हैं, जो कि सेकेंड स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का। यहाँ पर आइसोमर बना है ग्लूकोज का फ्रक्टोज, इसीलिए इस स्टेप को हम आइसोमराइजेशन बोलते हैं, और आइसोमर बना है इसीलिए जो एंजाइम यूज होगा यहाँ पर वह आइसोमेरेज होगा। फ्रक्टोज 6 फास्फेट अंडरगोस अ प्रोसेस ऑफ फास्फोराइलेशन एंड फॉर्म्स फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेस। फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो होता है वह फास्फोराइलेशन के प्रोसेस द्वारा, यानी कि एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप, यहाँ पर एटीपी जो होंगी वह कन्वर्ट होगी इनटू एडीपी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है,
अब यह फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट जो होता है वह एल्डोलेस एंजाइम की मदद से इसका क्लीवेज होगा, यानी कि यह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इस स्टेप को हम क्लीवेज बोलते हैं। और दो जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का फॉर्मेशन होता है विच इज़ 3 कार्बन कंपाउंड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। और यहाँ पर फास्फोगिल्सल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट या लेस स्टेबल होता है देन फास्फोगिल्सल्डिहाइड से। लेस स्टेबल होने के कारण यह डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो होता है वह फास्फोगिल्सल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इस स्टेप को हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन, क्योंकि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो होता है वह फास्फोगिल्सल्डिहाइड का आइसोमर होता है। तो आइसोमर यहाँ पर बना, इसलिए हम इस स्टेप को आइसोमराइजेशन बोलते हैं। तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो होता है फास्फोगिल्सल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और एक फास्फोगिल्सल्डिहाइड पहले से बना था। इस प्रकार यहाँ पर 2 फास्फोगिल्सल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनते हैं और जो कि क्या होते हैं, विच इज़ 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। और यह फास्फोगिल्सल्डिहाइड जो होता है वह ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरता है, जहाँ पर NAD जो होता है वह NADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो होता है वह NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ पर फास्फोगिल्सल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 डाई फास्फोगिल्सरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। और यह यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इसके बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल 1,3 डाई फास्फोगिल्सरिक एसिड के बनते हैं जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ये 1,3 डाई फास्फोगिल्सरिक एसिड अंडरगोस अ प्रोसेस ऑफ डीफास्फोराइलेशन। डीफास्फोराइलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फास्फेट ग्रुप। यहाँ पर डीफास्फोराइलेशन के प्रोसेस में होता ये है कि यहाँ पर जो 1,3 डाई फास्फोगिल्सरिक एसिड होता है वह 3 फास्फोगिल्सरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर 2 ADP जो होती हैं वह 2 ATP में कन्वर्ट होती हैं। यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन होता है, जबकि इससे पहले 2 ATP का यूज हो चुका है। यहाँ पर 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो 3 फास्फोगिल्सरिक एसिड बना है विच इज़ 3 कार्बन कंपाउंड, इट अंडरगोस अ प्रोसेस ऑफ आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन के प्रोसेस से अंडरगोस गुजरता है, जिससे 3 फास्फोगिल्सरिक एसिड जो होता है वह 2 फास्फोगिल्सरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेस एंजाइम। और इसके पहले यहाँ पर जब ATP बना था, यहाँ पर जो एंजाइम लगता है वह काइनेस एंजाइम यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर म्यूटेस एंजाइम की प्रेजेंस में 3 फास्फोगिल्सरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 फास्फोगिल्सरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेस एंजाइम। इस स्टेप को हम आइसोमराइजेशन बोलते हैं। 2 फास्फोगिल्सरिक एसिड के जो 2 मॉलिक्यूल बने हैं इट कन्वर्टेड इनटू फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेस एंजाइम। इनोलेस एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, इसीलिए इस स्टेप को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और यहाँ पर जो फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड बना है विच इज 3 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इसके बनते हैं। इट अंडरगोज अ प्रोसेस ऑफ डीफास्फोराइलेशन, यानी रिमूवल ऑफ फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप रिमूव हो जाते हैं और 2 ADP इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2 ATP, यानी कि 2 ADP जो होती है वह ATP में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ पर 2 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर भी हुआ है। इस प्रकार फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो होता है वह फाइनली कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड विच इज़ 3 कार्बन कंपाउंड। और ग्लाइकोलाइसिस का जो मेन मकसद होता है वह ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में बदलने का होता है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज जो होता है वह 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन। यह फर्स्ट स्टेप रेस्पायरेशन का होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ हमने देखा कि 10 स्टेप जो होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के होते हैं। सबसे पहले होता है फास्फोराइलेशन, आइसोमराइजेशन, फास्फोराइलेशन, क्लीवेज एंड आइसोमराइजेशन। यहाँ पर क्लीवेज हुआ है और यहाँ पर आइसोमराइजेशन हुआ क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से फास्फोगिल्सल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पर डीफास्फोराइलेशन होता है, यानी रिमूवल ऑफ फास्फेट ग्रुप। यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर 3 फास्फोगिल्सरिक एसिड जो होता है वह 2 फास्फोगिल्सरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेप को हम आइसोमराइजेशन बोलते हैं क्योंकि आइसोमर इसका बनता है। यहाँ पर 2 फास्फोगिल्सरिक एसिड जो होता है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, इसीलिए इस स्टेप को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। यहाँ पर जो फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड बना है विच इज 3 कार्बन कंपाउंड, इट अंडरगोस अ प्रोसेस ऑफ डीफास्फोराइलेशन, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप इज रिमूव्ड एंड देन
ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ पर 2 ATP का फॉर्मेशन और होता है, जिससे फाइनली जो होता है वह पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, विच इज़ 3 कार्बन कंपाउंड। एनर्जी अकाउंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे का जो मेन मकसद होता है वो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर 2NADH2 का फॉर्मेशन होता है, यानी कि निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर 2NADH2 का 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बनते हैं, जो कि यहाँ पर बने थे 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बनते हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस द्वारा, और एक जो NADH होता है वह 3 ATP के बराबर होता है। यहाँ पर टोटल 2 NADH2 बने थे, इसलिए यहाँ पर टोटल जो ATP होंगी वह 6 ATP यहाँ पर बनती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि 2 NADH2 से 6 ATP बनती हैं। यहाँ पर NADH2 का जो फुल फॉर्म होता है निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ATP का प्रोडक्शन देखते हैं, तो ATP जो जनरेट्स होती है, यानी कि जो प्रोडक्शन ATP का होता है वो टोटल 4 ATP का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। इस डीफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस द्वारा यहाँ पर 2 ATP बनते हैं। इसके अलावा यहाँ जो फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो होता है, जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार टोटल 4 ATP का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार हमारी 6 ATP बनी थी NADH2 से, जो कि हमारी 4 ATP अलग से प्रोड्यूस हुई थी, तो टोटल ATP जो हमारी हो जाती हैं 10 ATP हो जाती हैं। यूज़ देखते हैं कितनी हुई, तो हमारी 2 ATP इसमें यूज हुई थी, जो कि ऊपर पाथवे में दिखाया गया है। यहाँ पर 1 ATP यहाँ पर यूज हुई थी, और इसके अलावा 1 ATP जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो रहा था, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट या डाईफास्फेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो यहाँ पर भी 1 ATP यूज होती है। इस प्रकार टोटल 2 ATP जो होती है यहाँ पर यूज होती हैं, और हमारी ATP का प्रोडक्शन जो टोटल 10 ATP का हुआ है, तो 10 ATP हमारी प्रोड्यूस हुई हैं और 2 ATP हमारी यूज हुई हैं। जब 10 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो टोटल जो नेट गेन ATP होती हैं अब ग्लाइकोलाइसिस की वह 8 होती हैं। इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में 8 ATP का प्रोडक्शन होता है, जो कि ATP एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होती हैं, जो कि यूज होती हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल। सेल की रिपेयरिंग के लिए, सेल की फंक्शनिंग के लिए, सेल के ग्रोथ के लिए, सेल के डेवलपमेंट के लिए इन ATP का यूज किया जाता है। या ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल पाथवे होता है। तो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन, और सेकेंड स्टेप जो होता है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मिलकर टोटल ATP का प्रोडक्शन होता है। तो ये सबसे पहला स्टेप रेस्पायरेशन का होता था। इस प्रकार हमने ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पढ़ा। इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वह पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड जो होता है वह 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। थैंक यू सो मच।